पाकिस्तान के जो हालात हैं ये बरकरार नहीं रह सकते। हमने मुल्क में अमन बहाल करना है। इमरान खान लोगों को इंतशार से रोकें। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जो हुआ इसमें इमरान खान को इंसाफ फराहम नहीं किया गया। अदालत सबको इंसाफ देगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर इमरान खान पेश होते तो शायद नैब गिरफ्तार न करता। अहम समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने चेयरमैन PTI से मुखातिब होकर कहा, अदालत तमाम शहरियों को रिलीफ देती है। आपकी गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। अदालत की ख्वाहिश है कि इमरान खान पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करें। चीफ जस्टिस ने कहा, मुल्क में अमन बहाल होगा तो आइन पर अमल दरामद होगा। यकीन नहीं आता कि सियासी मुखालफिन इतनी सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसाफ करने पर अदालत को भी धमकियां दी गई। पहले भी सियासी मुखालफिन पर सियासी मुकदमात होते रहे हैं। सियासी माहौल सियासी जमातों की जानिब से पैदा किया गया। इमरान खान इस वक्त सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर किरदार अदा करे। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुल्क में अमन के लिए किरदार अदा करे। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को गैर मामूली रिलीफ दिया है, इसमें मजीद इल्तवा नहीं होने देंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान नफरत और सियासी इख्तलाफात से बढ़कर बात करें, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। बेनजीर भुट्टो की शहादत पर भी पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, नैब ने इमरान खान को नोटिस दिया लेकिन वो पेश नहीं हुए। चेयरमैन PTI ने कहा, मेरे वकील ने नैब नोटिस का जवाब दिया था। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सबाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी से 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।